रोशनियों का शहर कराची। 9 अगस्त 2009 आधी रात का वक्त था। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस इश्तिहारी क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। इस ऑपरेशन में कराची के 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिमिनल्स मारे गए। सुबह होते ही ये खबर कराची की गलियों में आग की तरह फैल गई और फिर कुछ बहुत ही शॉकिंग हुआ। कराची के इलाके लियारी में हज़ारों लोग जमा हो गए, जश्न मनाने के लिए नहीं, ना ही इन क्रिमिनल्स की मौत का सोग मनाने के लिए, बल्कि इस ऑपरेशन में मारे जाने वाले क्रिमिनल्स में से एक अपने लीडर को फाइनल गुड बाय कहने के लिए। चौका जैसा बाप जैसा लोग भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। भाई तो छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था। उसका नाम अब्दुर्रहमान बलोच था, लेकिन लियारी की गलियों में वो रहमान डकैत के नाम से जाना जाता था। सिंध गवर्नमेंट ने उसके सर पर 50 लाख का इनाम रखा था। एक ऐसा मुजरिम जो पुलिस को ऑलमोस्ट 100 केसेस में मतलूब था। ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर्स, किडनैपिंग, वेपन स्टीलिंग, क्या कुछ नहीं कर चुका था। मगर लियारी के लोग उसके लिए ऐसे रो रहे थे जैसे उन्होंने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी हो। रहमान बलोच या फिर रहमान डकैत, जानते हैं इस वीडियो में। गुज़िश्ता 16 साल से रहमान डकैत ने लियारी में जराइम की दुनिया पर राज किया। रहमान डकैत लियारी की आवाम के लिए बल्कि कराची की आवाम के लिए एक दहशत की अलामत बना हुआ था। अब्दुर्रहमान बलोच की हलाकत पर शोक में लियारी, खारादत, चूड़िया बाजार, टिम्बर मार्केट समेत इर्द गिर्द के इलाकों की तमाम दुकानें, मार्केटें और स्कूल बंद रहे। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हुआ ये रहमान डकैत रहमान बलोच को समझने से पहले आपको लियारी को समझना पड़ेगा। लियारी सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि कराची की सबसे पुरानी सेटलमेंट्स में से एक है। यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन बलोच है, एक ऐसी नेशन जो बहुत ही खुददार है और यूनिटी पर बिलीव रखती है। कई दिहाइयों से लियारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी पावर में आए, लियारी ने उनकी बहुत हिमायत की। इसी हिमायत की वजह से जब ज़ियाउल हक ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन किया तो लियारी ने उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई और यहीं से लियारी में जहर फैलना शुरू हुआ। जब गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को सज़ा देती है और उससे सब कुछ छीन लेती है, न स्कूल्स, न जॉब्स, न ही डेवलपमेंट, तो कोई ना कोई चीज़ इस वैक्यूम को ज़रूर फिल करती है। और लियारी के केस में वो चीज़ थी नारकोटिक्स, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, ड्रग्स। हीरोइन लियारी की रगों में खून की तरह दौड़ने लगी। इस जहर के लियारी में आते ही मामूली क्रिमिनल्स ड्रग्स के स्मगलर्स बन गए और उनकी तादाद में एक्सपोनेंशियली इजाफा होता गया। उन्होंने इन ड्रग्स के पैसों से वेपन्स खरीदे, वेपन्स ने उन्हें पावर दी और इसी पावर की बेस पर उन्होंने इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1960s में दाद मोहम्मद, जो लियारी में दद्दल के नाम से मशहूर था, उसने अपने भाई शेरू के साथ हशीश बेचना स्टार्ट की। उसका कोई स्ट्रॉन्ग या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि वो एक गरीब आदमी था जिसने अपने सर्वाइवल के लिए ये तरीका ढूंढा था। उन्हीं वक्तों में लियारी में एक और नाम बहुत मशहूर था, नबी बख्श उर्फ काला नाग। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया और अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की प्रॉपर एम्पायर बनाई, मगर वो पुलिस के हाथों मारा गया। काला नाग की एम्पायर ख़त्म होने के बाद लियारी में 2 और बड़े नाम सामने आए, हाजी लालू और बाबू डकैत। एक वक्त में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर फिर किसी बात पर इन दोनों में झगड़ा हो गया और वहाँ से शुरू हुई लियारी की असल तबाही। लियारी में ऑफिशियली गैंग वॉर स्टार्ट हो गई। अब इनके हाथों में चाकू नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को ऑटोमेटिक वेपन से अपग्रेड कर चुके थे।
दद्दल के घर 1975 में बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा, अब्दुल रहमान बलोच। वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ था जहां पहले ही क्राइम लोगों की टॉप प्रायोरिटी था। उसने कुछ अरसे के लिए एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया मगर जल्द ही उसे भी छोड़ दिया। उसने अपनी एजुकेशन के लिए गलियों को सिलेक्ट किया क्योंकि जो लियारी ने उसके लिए प्लान किया था वो उसे लियारी की गलियां ही सिखा सकती थीं। रिपोर्टेडली 13 साल की उम्र में रहमान ने अपना पहला मर्डर अटेम्प्ट कर दिया, 13 साल। और इसी के बाद से रहमान की लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज स्टार्ट हो गया। हाजी लालू ने 13 साल के रहमान को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। वो इसलिए क्योंकि रहमान का बाप दद्दल लियारी अंडरवर्ल्ड के फाउंडर्स में से एक था और सबसे बढ़कर ये फेयरलेस और बेरहम लड़का हाजी लालू के बहुत काम आने वाला था। हाजी लालू बाबू डकैत के साथ कॉन्टिन्यूस गैंग वॉर में था। इसे इस गैंग वॉर में डोमिनेट करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन की ज़रूरत थी। लालू ने रहमान को कत्ल करना सिखाया और फिर इस यंग लड़के ने पूरी ज़िंदगी यही किया, कत्ल। मिड 1990s तक रहमान और इसका क्रू बाबू डकैत के मल्टीपल इम्पोर्टेंट लोगों को मार चुके थे जिसमें बाबू डकैत के अपने बेटे भी शामिल थे। 1995 में रहमान बलोच ने अपनी मदर खदीजा बीबी को भी कत्ल कर दिया और वजह ये बताई कि इसकी माँ पुलिस की इन्फॉर्मेंट बन चुकी थी। ये एक्ट सिर्फ एक इंसानियत से घिरा हुआ क्राइम नहीं था बल्कि इस बात का इंडिकेशन भी था कि 20 साल का रहमान बलोच लियारी का ऑफिशियल क्राइम किंग बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। लियारी की गलियों ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो आगे चलकर उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन गया। रहमान बलोच अब रहमान डकैत बन चुका था। लेट 1990s और अर्ली 2000s में रहमान डकैत सिर्फ हाजी लालू का इम्पोर्टेंट वेपन नहीं रहा था बल्कि वो खुद एक अलग पावर बन रहा था। वो ज़हीन भी था और स्ट्रैटेजिक भी। हाजी लालू के सब गलत कामों को रहमान ही लीड करता था। हाजी लालू के सारे ड्रग डील्स और लैंड ग्रैबिंग्स रहमान ही करता था और ज़रूरत पड़ने पर उसके राइफल्स को ख़त्म कर देता था। लेकिन परफेक्ट किलर बनाने की एक प्रॉब्लम भी होती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इन 2000 किडनैपिंग से ली जाने वाली रकम पर रहमान और लालू के दरमियान झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि रहमान और लालू की अलायंस टूट गई। रहमान ने हाजी लालू की गैंग को छोड़ा और अपनी एक अलग एम्पायर बनाई और यहाँ से शुरू हुआ रहमान डकैत का असल राज। सन 2001 हाजी लालू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अपने गॉडफादर के जाने के बाद लालू का गैंग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ रहमान डकैत का गैंग और दूसरी तरफ लालू के अपने बेटे अरशद पप्पू का गैंग। लियारी 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था और यहीं से लियारी का सबसे बुरा दौर शुरू होने वाला था। उनकी आपस की जंग बहुत बुरी थी। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, एक दूसरे पर अटैक करना और दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर कर देना। वहाँ लोग सिर्फ मारे नहीं जाते थे बल्कि उनकी लाश पर मैसेजेस लिखकर दूसरी गैंग को भेजे जाते थे। मिड 2000s तक रहमान ने अरशद की गैंग को लियारी के मेजर पार्ट से निकाल दिया था। सिर्फ यही नहीं, रहमान ने अपने ताल्लुकात लियारी से बाहर भी बनाना शुरू कर दिए थे और एज अ रिजल्ट उसने कराची अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अहम जगह बना ली थी। रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एसेट भी था। लियारी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलाका रहा है। इस एक नेबरहुड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंसेक्यूटिव 9 इलेक्शंस जीते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी लियारी के वोट्स की ज़रूरत थी। लियारी के वोट्स लियारी की गलियों में रहने वाले लोग कंट्रोल करते थे और उन लोगों को रहमान डकैत कंट्रोल करता था।
रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर जुल्फिकार मिर्जा का टाउट बन गया। डील सिंपल थी, रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी से वोट्स लेकर देगा और बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहमान को पुलिस से प्रोटेक्ट करेगी। इसी के चलते 2008 में रहमान डकैत ने लियारी में पीपल्स अमन कमेटी बनाई और वहाँ के लोकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने लगा। वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जो एक दिन ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर्स और किडनैपिंग्स करता था और दूसरे दिन लोगों का मसीहा बनकर उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता था। और लियारी भी, जो इतने सालों से निगलेक्ट होता आ रहा था, उसने भी अब्दुर्रहमान डकैत को वेलकम किया और अब उसे बना दिया सरदार अब्दुर्रहमान बलोच। पीपल्स अमन कमेटी लियारी में अमन कायम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बट प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर थी। इस बात को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि रहमान डकैत की पीपल्स अमन कमेटी ने लियारी में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। हर उरूज को सवाल होता है और रहमान का सवाल था एसएसपी चौधरी असलम। मूवी धुरंधर ने जो आपको रहमान डकैत का चेस दिखाया है वो रियलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। रहमान डकैत का चेस मैं लेकर आऊँगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।